ओछी मानसिकता भरी शब्दों के इस्तेमाल करके पाचना बांध के बहाने तो सरकारों ने जानबूझकर ये लड़ाई को आगे बढ़ाया है। अभी पांचना का मुद्दा बड़ा मुद्दा यहाँ पर छाया रहा। कैसे देखते हैं, क्योंकि जो दो बड़ी जातियां जो पूर्वी राजस्थान में गुर्जर और मीना आमने सामने हो गए थे और पिछले 20 दिनों से लंबा जो है विवाद चल रहा था, दोनों तरफ से धरने पर बैठे हुए थे। पाचना बांध को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा कि पानी पे सबका अधिकार है। पानी कभी किसी धर्म को नहीं देखता, किसी जाति को नहीं देखता, किसी क्षेत्र को नहीं देखता, और प्यास बुझाने का सबका अधिकार है। और जो लोग मांग कर रहे थे अपनी अपनी, सबकी अपनी मांगे जायज थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पूर्वी राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से दोनों ही कौमें मजबूती के साथ में रहती हैं, एकता के साथ में रहती हैं और मजबूती और एकता के साथ मिलकर एक नया संदेश देती हैं, वहां पर पॉलिटिकल रूप से भी भाजपा को कई बार बड़ा झटका लगता है। वो लोग एक होकर, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, उनको मजबूती प्रदान करते हैं। ये बात वर्तमान सरकार को पच नहीं रही थी। उन्हें मौका मिल गया था पाचना बांध के बहाने इनको आपस में लड़वाने का। अगर उनको आज 6 दिन पहले अगर ये बात होती है कि पानी पे हाईकोर्ट का जो निर्णय है, उस हाईकोर्ट के निर्णय की पालना करते हुए जब पानी देना ही था, तो ये आपस में लड़वाने का क्या तुक था और ये नफरतें फैलाने का क्या तुक था। उनको नफरत का बीज बो दिया। आज पानी गांवों में और खेतों में पहुंचेगा, लेकिन उनके दिलों में जो नफरतें पैदा है एक दूसरे के प्रति, वो कैसे कम होगी। ये इन्होंने आपस में लड़वा के एक दूसरे को दूर किया। और जो तमाम लोग थे, इनके सीखे सिखाए लोग थे, इन्होंने ओछी मानसिकता भरी शब्दों के इस्तेमाल करके दो समुदायों को आपस में लड़वाने का, अस्वस्थ राजनीति करने का काम किया, जो मैं मानता हूं बेहद चिंताजनक है। और सरकारें जिस प्रकार से आपस में लड़वा के राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती, वो भी काफी चिंताजनक है, लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। क्या क्या लगता है कि इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही थी, जिस तरह से लगातार ये विवाद बढ़ता गया था? मैं तो ये कहूंगा कि पूरे मामले में पूरी तरह से राजनीति हो रही थी। 20 दिन का समाधान, 20 दिन तक सड़कों पे लोग क्यों बैठना पड़ा? जब हाईकोर्ट का निर्णय था तो हाईकोर्ट के निर्णय की पालना क्यों नहीं की? और अगर लोग सड़कों पे बैठे थे तो तत्काल निर्णय के लिए वार्तालाप क्यों नहीं हुआ? जब तक आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत और वैरभाव नहीं बढ़ जाता, तब तक बातचीत करना क्यों उचित नहीं समझा गया? आज इस सब कुछ मानता हूं तो सरकारों ने जानबूझकर ये लड़ाई को आगे बढ़ाया है, ताकि दो समुदाय में टकराव बना रहे। ऐसे ही कई लोगों में आपस में वैमनस्य बढ़ता रहे, और ताकि पाचना बांध के बहाने दो समुदाय आपस में दूरियां बनाकर रहे। वहां पर जो है कहा ही जा रहा था कि लगातार इस स्थिति पर नजर रखी जा रही थी और कहा जा रहा था कि भाई दो समुदाय अगर कहीं ना कहीं बिखर जाएंगे तो किसी एक को फायदा हो जाएगा, किसी को कमजोर कर दिया जाएगा। ये बातें भी चल रही थी। साथ ही साथ वहां पर ये कहा जा रहा था कि पिछली सरकार कांग्रेस की थी, तब भी विवाद समाप्त हो सकता था। तब रामकेश मीणा सलाहकार थे, क्योंकि वहां वो भी साथ में थे। तो रामकेश मीणा उस विवाद को उस वक्त क्यों खत्म नहीं किया? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सरकार पिछली ने जो कुकर्म किया होगा, जो जिसने जो लोगों की सुनवाई करनी थी, जिन लोगों के साथ में जो सही काम करना था, वो अगर नहीं किया है तो आज विपक्ष में बैठी है। लेकिन सत्ता पक्ष आज 3 साल गुजर जाने के बाद भी अगर विपक्ष का नाम लेती रहेगी तो कैसे काम चलेगा? आपको इसलिए सत्ता में थोड़ी लाए हैं कि विपक्ष के ऊपर आरोप लगाओगे। आज समाधान की स्थिति में आप हो तो आपको लोग पूछेंगे और आपको ये समाधान करवाना चाहिए था। और आज भी कहना चाहेंगे कि पूर्वी राजस्थान के अंदर सभी कौमों के अंदर जो एकता है वो स्थापित रहे। एक दूसरे के प्रति जो मन में भेदभाव है उसे भूले। लोगों ने मंचों पे आकर लड़वाया होगा, सोशल मीडिया पे आकर लड़वाया होगा, लेकिन आपके गांव में वही शांति और एकता स्थापित रहे। आपकी जो भी मांगे जायज हैं, उन जायज मांगों की बात है तो सरकारों से लड़ेंगे, न कि किसी समुदाय से लड़ाई होगी। देखिए, वहां जो मामला चला था पांचना डैम का, उसको लेकर 20 दिन बाद डॉक्टर किरोड़लाल मीणा वहां पर गए। गोलमा देवी उनकी पत्नी पहले पहुंच गई थी। किस तरह से देखते हैं जवाहर सिंह मंत्री जो गृह राज्य मंत्री है, उन दोनों ने दोनों समाजों से बात की, लगातार मॉनिटरिंग की और उसके बाद दोनों समुदायों को समझाने का प्रयास किया और इसका हल निकाला दोनों ने। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये हल पहले ही निकल जाना चाहिए था। ये मुझे लगता है ये दोनों ही बड़े लीडर हैं इस प्रदेश के और जिम्मेदार पदों पर भी हैं। और किरोड़ी लाल जी पूर्वी राजस्थान के अंदर लोग उनको एक महापुरुष की तरफ देखते हैं, और मैडम जी गृह राज्य मंत्री हैं। तो चाहते तो ये मामले पहले ही बैठक करके सुलझा सकते थे। आप इस सरकार के अभिन्न अंग हो, अगर आपके हिस्से में ये लड़ाई थी तो आपस में मिल बैठकर पहले ही खत्म किया जा सकता था। फिर भी मैं कहना चाहूंगा आपने बेहतर पहल की, दो समुदायों में आपसी टकराव खूनी खराबा होने से बचा लिया। ये बहुत बड़ी बात।
डॉक्टर केवललाल मीणा का एक विवाद बड़ा चर्चाओं में है। अभी वो लगातार छापेमारी कर रहे थे और छापेमारी के बाद अचानक से भ्रष्टाचार के आरोप लगते, उनके जो लगातार जो अधिकारी थे, जो लगातार रेकी कर रहे थे, उन पर ही आरोप लगे, उनको पकड़ा गया, उनके पास पैसे भी पकड़े गए। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, वो लोग जो काम कर रहे थे, हमें सूचना दे रहे थे, उन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें कर दी, तो उनके गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन पर केस दर्ज होना चाहिए जो गलत कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब एसीबी में जाते हैं, एसीबी में कहते हैं, एसीबी के महानिदेशक से मिलते हैं, और वो जो एफआईआर की बात होती है उसको लेकर कहते हैं कि वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी, कौन डॉक्टर था, कौन मंत्री था, इसका खुलासा होना चाहिए। और ये क्या कुछ है, इसको आप कैसे देखते हैं कि पूरा प्रकरण इस आपके नजरिए में किस तरह से है? मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस प्रकार से डॉक्टर साहब जगह जगह कंपनियों में जाके छापा मारे थे, तो पूरे प्रदेश का किसान अपने मन में खुश हो रहा था कि कोई है जो सरकारों के खिलाफ भी खड़ा होकर ईमानदारी से लड़ रहा है। लेकिन ईमानदारी के पीछे अगर धब्बा लगता है तो बेहद बुरा है। लेकिन एक बात और भी समझ में आती है कि किरोड़ी लाल जी पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी, बहुत ज्यादा संघर्ष किया था, और इस भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने का एक बड़ा कारण भी किरोड़ी लाल जी है। आज मुझे लगता है कि इनके साथ भी एक बड़ा षड्यंत्र और साजिशें हुई है कि इनकी छवि को धूमिल करने की। और इतने सारे मंत्री हैं, इतने सारे लोग हैं, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो ईमानदारी से सब कुछ करता होगा। लेकिन किरोड़ी लाल जी के पीछे जानबूझकर किए गए षड्यंत्र भी हो सकता है। ये बड़ा जांच का विषय है। पर फिर भी मैं ये चाहता हूँ जो गलत लोग हैं वो सलाखों में बैठने चाहिए, जो सही लोग हैं वो कभी भी सलाखों में नहीं आने चाहिए। एक और बात है, अभी बयानबाजी बहुत चल रही है, और बयानबाजी के बीच गोविंद सिंह डोटासरा, क्रोड़लाल मीणा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की बातचीत आपने सुनी होगी, किस तरह से बयानबाजी है। इससे पहले भी बयानबाजी हुई थी। इन बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं? गोविंद सिंह डोटासरा ने आरएसएस को लेकर कहा, डॉक्टर क्रोड़लाल मीणा के आरोपों को लेकर कहा, और उसके बाद मदन दिलावर ने एक ऐसी बात कही जिसको आपने भी सुना होगा। उस बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या राजनीतिक बयानबाजी सोचिता नहीं रहनी चाहिए, और इस तरह की बयानबाजी क्या होनी चाहिए? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो बड़े लीडर होते हैं उनको पूरा प्रदेश देखता है, बहुत सारे लोग आइडियल मानते हैं। और बड़े लीडर अगर कोई ओछी शब्दों में और अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग अगर करते हैं, तो उनके पीछे के जो लोग हैं जुड़े हुए, वो क्या भाषा और क्या सीखेंगे। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये प्रदेश का दुर्भाग्य है, चाहे वो पूर्व के शिक्षा मंत्री हो या वर्तमान के शिक्षा मंत्री हो, दोनों ही चरित्रवान लगते हैं, दोनों ही शब्दों में ऊंची बातें करते हैं, जिससे पूरे प्रदेश के लोगों को ग्लानि महसूस होती है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि तथ्यों की बात हो, हवा हवाई बातें नहीं हो, और सार्वजनिक मंचों पर व्यक्तिगत बुराइयां भी नहीं हो। सार्वजनिक मंचों पर जो बुराई होती है वो बेहद चिंताजनक होती है। दूसरे लोग देखते हैं, उनको क्या आईना दिखाएंगे। और दूसरी बात, जब दोनों ही पहले जो जिम्मेदारी पे बैठे थे उनके कार्यकाल के अंदर भी बहुत घोटाले हुए, अभी जो बैठे हैं वो भी दूध के दूल्हे नहीं है। तो सभी एक दूसरे पे आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाने का काम करते हैं। आज शिक्षा के बारे में जो बेरोजगार है किस प्रकार से तरस रहा है, यहाँ पर जयपुर में हो, सीकर में हो, कोटा में हो, हर जगह कोचिंग में किस प्रकार से घर से पैसे ले लेके यहाँ पे मेहनत करा है, फिर भर्तियां अटक जाती हैं, फिर 4 महीना आगे बढ़ जाते हैं, 6 महीना आगे बढ़ जाती है। उनका क्या हाल होता होगा? किसान परेशान है, उनका क्या हाल होता होगा? जो स्वास्थ्य विभागों में जो परेशानियां चल रही उसमें क्या हाल होता होगा? इन मुद्दों को भटकाने के लिए आए दिन जानबूझकर मंचों पे इस तरह के वाद विवाद होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये कहीं तक भी उचित नहीं है। आपके चरित्र अगर साफ है, आपके सम्मान से सम्मानजनक शब्दों का भी उपयोग किया जा सकता है।